त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है यह मंत्र। जो लोग नित्य अपने जीवन में 108 बार महामृत्युंजय का जप करते हैं, भगवान शिव को अपने हृदय में ध्यान के रूप में धारण करते हैं, निसंदेह उन्हें कभी चोट चपेट आकस्मिक दुर्घटना का भय नहीं रहता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब रोजाना आपको मिलेगा आपकी तकदीर का साथ, लगेंगे आपके भाग्य को पंख और मिलेगा आपको सफलता का वरदान। इसीलिए आज का कालचक्र आप ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई धार्मिक काम की शुरुआत करनी हो या बनाना हो कोई नया मकान, तो किस तिथि पर करें आप काम की शुरुआत? क्या होते हैं इन कामों के शुभ मुहूर्त? आइए जानते हैं पंडित जी से। जूही, हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। शुभ मुहूर्त में किए हुए कार्य शुभ फल देते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। ये मुहूर्त किस आधार पर कल्पना किए गए हैं? ये मुहूर्त कल्पना किए गए हैं किस तिथि में कौन सा देवता मालिक होता है, उसका क्या तत्व होता है और उस देवता का क्या स्वभाव होता है, उस दिन चंद्रमा का बल कैसा रहता है, उस दिन चंद्रबल में मनुष्य के जीवन पर कैसी बना स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इन सब तमाम चीजों का मूल्यांकन करके हमारे मनीषियों ने मुहूर्त काल की रचना की है। आज मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि आप कागज कलम लेकर के बैठे हैं तो आज का कार्यक्रम आप जरूर नोट करिएगा। जैसे प्रतिपदा तिथि, जिसको परिवा तिथि कहते हैं, महीने की पहली तिथि, इसके स्वामी अग्निदेव हैं। किसी भी महीने की प्रतिपदा तिथि में कोई भी मंगल या धार्मिक कार्य करना शुभ माना जाता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को बलि माना गया है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के ठीक बाद प्रतिपदा आती है और पूर्णिमा को चंद्रबल पूरा रहता है। तो कृष्ण पक्ष की जो परिवा तिथि होती है, जिसको प्रतिपदा कहते हैं, उस दिन भी चंद्रबल पूर्ण होता है, चंद्रमा का बल मजबूत होता है, इसलिए इसको शुभ कार्यों में ग्रहण किया गया है। लेकिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो ठीक अमावस्या के बाद आती है, उसको किसी भी शुभ कार्य में ग्रहण नहीं किया गया है। जैसे गृह प्रवेश, विवाह, यात्रा करना या कोई शुभ कार्य करना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में अच्छा नहीं माना गया है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी अमावस्या से दूसरा दिन, इस दिन किसी प्रकार का शुभ कार्य करने का शास्त्रों में निषेध किया गया है। इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्वितीया तिथि, जिसको दूज भी कहते हैं, इस तिथि का स्वामी भगवान ब्रह्मदेव हैं। इस तिथि में घर की नींव रखना, नए मकान या इमारत का निर्माण शुरू करना, ये बहुत शुभकारी होता है। द्वितीया के दिन चंद्रमा कला कला बढ़ता है शुक्ल पक्ष में। अमावस्या के तीसरे दिन से चंद्रमा कला कला बढ़ना शुरू करता है। लोग किसी के उन्नति की यदि उपमा देते हैं तो कहते हैं, जिम द्वितीया को चंद्रमा शीस नवय सब कोय। द्वितीया का चांद जो है वृद्धि को प्राप्त होता है और पूर्णिमा का चांद वृद्धि को नहीं प्राप्त होता है, बल्कि द्वितीया का चांद ही वृद्धि को प्राप्त होता है। ऐसे में जो लोग द्वितीया तिथि को कार्य आरंभ करते हैं और विशेष करके शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, तो निश्चित मानिए उनके जीवन में सतत उन्नति का वातावरण बना रहता है। इसी क्रम में बताना चाहूंगा, तृतीया तिथि की स्वामिनी माता गौरी हैं, पार्वती हैं। किसी भी महीने की तृतीया तिथि में अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश और भी बहुत से काम आप कर सकते हैं। आप जानते हैं, अक्षय तृतीया के दिन एक अबूझ मुहूर्त होता है। उस दिन दुनिया का कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है और जो भी कार्य तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है, वह सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाता है। इसी क्रम में चतुर्थी तिथि की बात करना चाहता हूं, जिसके स्वामी भगवान श्री गणेश हैं। चतुर्थी तिथि को संज्ञा दी गई है रिक्ता तिथि के।
रिक्ता तिथि की संज्ञा चतुर्थी को दी गई है। चतुर्थी तिथि में वो उपाय आपको करने चाहिए जिससे विरोधी शांत हों और बार बार काम में आ रही आपकी रुकावटें दूर हों। तो चतुर्थी तिथि यदि पूरे दिन होती है तो ऐसे में शुभ कार्यों का विरोध किया जाता है, लेकिन चतुर्थी तिथि के दिन यदि शनिवार होता है तो उस दिन यह सिद्धा तिथि मानी जाती है और इसको शास्त्रों में ग्राह्य किया गया है, अर्थात शुभ कार्यों में भी इसको ग्रहण किया गया है। तो किस दिन आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए और किस दिन वाहन खरीदना होगा आपके लिए शुभ, ये भी पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का आज का दिन और क्या है तनाव से मुक्ति पाने का अचूक उपाय। जी पंडित जी। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यह आपके लिए शुभ समाचार है। आज आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी, आपके मन की हीन भावना भी आज समाप्त होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। आज इस समय का आप लाभ उठाएं तो बहुत अच्छा होगा। आज आपको चाहिए कि दुर्गा कवच का आप पाठ कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का राशिफल और तनाव से मुक्ति पाने के क्या है उपाय। जी पंडित जी। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि मन आपका प्रसन्न रहेगा। आज किसी प्रकार के कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको जरूर होगी। आज आपके जीवन में एक उत्कर्ष का समय शुरू हो चुका है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज अति उत्साह में आकर के आप बहुत ज्यादा खर्चों को ना बढ़ाएं। खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो इससे आर्थिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। आज किया गया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। यदि किसी काम में आज आप धन लगाते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाला होगा। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री गणेश की उपासना करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप एक माला जप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि के बाद बारी आती है मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा इनका आज का दिन और तनाव से मुक्ति पाने के लिए क्या कर सकते हैं उपाय। जी पंडित जी बताएं। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आज मिथुन राशि के जातकों का मन भी अच्छा रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत उत्तम समय है। आपको जरूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भाइयों और मित्रों का आपको सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दिन की शुरुआत आपकी किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपका सौभाग्य आपका साथ दे, इसके लिए आपको चाहिए कि आज आप तेल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का राशिफल और तनाव से मुक्ति पाने के क्या है अचूक उपाय। जी पंडित जी। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी। जहां भी आप नौकरी करते हैं वहां आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और आपके अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। कामकाज से संबंधित आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आप अपने व्यय पर थोड़ा सा नियंत्रण बना करके चलें। आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए भगवान शिव की आराधना आप जरूर करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजश्री हैं झांसी से। जी आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकती हैं। जी मैम, मेरा नाम राशि है। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ और उसका जन्म है 11/11/92। आज उसका बर्थडे भी है। जी जी। और मैं उसका पढ़ाई में सर मन नहीं लगता है और उसका भविष्य कैसा रहेगा, आप प्लीज बताने की कोशिश करें। देखो राजश्री, पहले तो मैं आपके बेटी की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, वो सदा सुखी रहें। दूसरी बात, आपने अपने बेटी के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी और उससे पंचम भाव के स्वामी क्रमशः शनि और बुध हो रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी बेटी बुद्धिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हल्का फुल्का इसकी सेहत खराब रहती है। आए दिन इसके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ हुआ रहता है, जिसके कारण इसकी शिक्षा
प्रभावित हो रही है। भविष्य इसका बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 25वें वर्ष में इसका विवाह भी होगा और विवाह भी माता पिता की इच्छा से बहुत सुंदर विवाह होगा। इनका भाग्य अच्छा रहेगा। इनको चाहिए कि शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके 4 शनिवार सरसों का तेल दान करें। इससे इनका भाग्योदय और भी अच्छा होगा। हमारी तरफ से भी आपकी बेटी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे। और आपको अगर कपड़े खरीदने हो, नई गाड़ी खरीदनी हो या फिर करना हो अपने बच्चे का अन्नप्राशन, तो कौन सी तिथि होगी आपके लिए सबसे शुभ? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा, पूर्णा। ज्योतिष शास्त्र की बात है कि पंचमी तिथि, दसवीं तिथि और पूर्णिमा तिथि को पूर्णा संज्ञक तिथि माना गया है। पंचमी तिथि के स्वामी नागदेव हैं, नाग देवता। किसी भी महीने की पंचमी तिथि में ऑपरेशन कराना या डॉक्टर से सलाह लेना उचित और फायदेमंद माना गया है। इस तिथि में कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज लेने से कर्ज उतारने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए आप अपनी डायरी में यह बात लिखें कि पंचमी तिथि को किसी से, बैंक से और किसी व्यक्ति विशेष से कर्ज नहीं लेना है। अब इस क्रम में मैं छठ की बात कर रहा हूं, जिसको षष्ठी तिथि कहते हैं, जिसके स्वामी कार्तिकेय हैं। भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय छठ तिथि के षष्ठी के स्वामी हैं। किसी भी महीने की षष्ठी तिथि में नए कपड़े पहनने का, गृह प्रवेश करने का जो समय है वो बहुत शुभ रहता है। इस दिन नए कपड़े पहनना, गृह प्रवेश करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। अब बात कर लेते हैं सप्तमी तिथि की। सप्तमी तिथि के स्वामी भगवान सूर्य हैं। इस तिथि पर वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। जो लोग सप्तमी तिथि के दिन वाहन खरीदते हैं, उनका वाहन भगवान सूर्य के रथ की तरह तेजस्वी होकर के चारों दिशाओं में चलता है। सप्तमी तिथि में बहू का गृह प्रवेश अर्थात आप ये कह सकते हैं वधू प्रवेश, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार कराना सर्वथा शुभ माना गया है। इसी क्रम में अष्टमी तिथि की बात करते हैं, जिसके स्वामी भगवान शिव हैं। देव में देव, महादेव अष्टमी तिथि के स्वामी हैं। अष्टमी तिथि में हथियार खरीदना, रक्षा संबंधी सौदे करना और महालक्ष्मी की उपासना करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। जो लोग अष्टमी के दिन हथियार खरीदते हैं, कुमारी कन्याओं की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी का सहस्रार्चन करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में हर प्रकार की सुख और संपन्नता सदैव बनी रहती है। उनका जीवन सदैव सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ता जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरोज हैं गुड़गांव से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरी बेटी का नाम शिल्पा है। उसकी डेट ऑफ 1 जनवरी 1990 है। रात की 10:45 का जन्म है। लेकिन उसकी अब तक जॉब भी नहीं लग रही और कहीं शादी की बात ही नहीं बन रही। बहुत परेशान है। देखो सरोज, सही बात यह है कभी इसके विलम्ब है विवाह में और इसकी नौकरी में भी विलम्ब की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बुध बृहस्पति का इत्साल तो हो रहा है पंचम नवम दृष्टि से, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कर रहा है। मंगल का मतलब है मना करना। जैसे इनके नौकरी में भी अभी विपरीत स्थिति है, लगने का नौकरी कोई योग नहीं बन रहा है और इनके विवाह में भी विलम्ब है। देखो, इनकी नौकरी तो लगेगी फरवरी महीने में, फरवरी में इनकी नौकरी लगेगी और विवाह का समय इनके लिए सन 2015 फरवरी का समय है। सन 2015 के फरवरी महीने में इनका विवाह तय होगा। उसके बाद करने के लिए आप महीने 2 महीने बाद विवाह कर सकते हैं।